आज जो है 2024 का चुनाव का तैयारी लगभग सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका हित का रक्षा करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है किसके लिए बनना चाहते हैं ये आप लोग को भी पता है। वैसा लोगों को पहचानिए और आने वाला समय में वैसा लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और जो है ये हम लोग का इस जो है अभियान के बाद जो है चाईबास बोलते हैं जमशेदपुर में, वहाँ के डीसी ने खैरबानी में कचरा प्लांट को लेकर के 3 सदस्यीय कमेटी बना दी और हमसे भी टाटा स्टील के ऑफिसर लोग संपर्क किया। उन लोग का रिक्वेस्ट ये हो रहा था कि पद यात्रा स्थगित करिए, लेकिन हम लोग ने कहा कि ये पद यात्रा स्थगित नहीं होगा। अगर निर्णय लिया गया है तो उसका हम लोग करके ही दम रहेंगे, चाहे जो भी हो। ये हम लोगों ने बोला है। हम चाहेंगे अमृत जी और आकाश जी, अगर लाइव कंटिन्यू चल रहा है तो हमारे जो है पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह जी से भी आशीर्वचन के तौर पर, जिनका आशीर्वाद के चलते, जिनके खुद के जो है कदमों हम लोग के कदम के साथ चहलकदमी करते यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके चलते हौसला अफजाई हुआ है, उनका आशीर्वाद, उनका जो हौसला अफजाई करने वाला संदेश सिंह जी से कम ले ले, आगे जो चलने वाले लोग को भी हौसला मिले, इस रूप में सिंह जी से आप तांबो चौक आसपास में इकट्ठे हुए मेरे मित्रों, साथियों, दोस्तों को मेरा नमस्कार, जोहार। झारखंड आज विकट परिस्थिति से गुजर रही है। जिस झारखंड का परिकल्पना हमने किया था वो सपना चकनाचूर हो गया है। हम चाहते थे कि हमारा राज्य समृद्ध हो, हमारे नागरिक समृद्ध हो, यहाँ की जनता समृद्ध हो, यहाँ के बच्चे पढ़ें, अच्छी नौकरी मिले, लेकिन सारी सपने धराशायी हो गया। आज ये क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घराना का चरागाह बन गया। झारखंड एक ऐसा राज्य है, सबसे ज़्यादा यहीं कोयला मिलता है। अगर गोड्डा से आप गिनेंगे, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और पलामू, इतने क्षेत्र कोयला से भरा हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा क्षेत्र लोहा है। हमारे क्षेत्र में उड़ीसा तक जामकाली नगर तक जा रहे हैं। सारी खदानें लोहा की यहीं पर हैं। उसके बाद और बड़ा सेक्टर है बॉक्साइट, जो लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू, इस सब क्षेत्र में, और इधर कालीनगर के आसपास भी भरा पड़ा है। उसके अलावा भी और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे क्षेत्र में है। इसका दोहन करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट और विश्व के कॉरपोरेट के लोग यहाँ आग गड़ा के रखे हुए हैं और उस धन को लूट कर अपने मालामाल होंगे, विदेशों में बसेंगे, वहाँ अपने लोगों के सुख सुविधा का साधन मुहैया कराएंगे। ये संपत्ति सामूहिक संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है। इसमें आपका भी बराबरी का हक है, लेकिन सरकार की गलत नीति, सरकार के गलत इरादे से सिर्फ कुछ पूंजीपति, मुट्ठी भर कुछ पूंजीपतियों को हमारे साधन संपन्न लुटाने पर लगी हुई है। इसके रोक के लिए ये आंदोलन आज हम कर रहे हैं, जमीन बचाने के लिए, भूमि बचाने के लिए और इस देश का जल बचाने के लिए। आज आप जानते हैं इस चाईबासा शहर में पानी 18 मीटर नीचे चला गया। जहाँ खुदाल से कोड़ने पर पानी मिलता था, ये किसने किया? यहाँ जो खदानें खुली है उसके चलते यहाँ का सारा जमीन सोख लिया गया। जमीन का पानी हमारे खेतों में जो पानी पहुँचना चाहिए डैम के माध्यम से, वो डैम का पानी हमारे खेत में नहीं पहुँच रहा। वो टाटा घराने को, जमशेदपुर बड़े शहरों को पहुँच रहा है, हमारे खेतों पे नहीं पहुँच रहा। हमारा जंगल बर्बाद हो गया, उसकी कीमती लकड़ियाँ, उसकी वनस्पति और खनिज संपदा बाहर के लोग लूट के ले गए। हमारा उससे कोई भला नहीं हुआ। और फिर जमीन, आज पूरे झारखंड में जमीन लूटी जा रही है। जमशेदपुर में 107 कॉलोनियाँ बस गई, बाहर के लोग बस गए वहाँ पर। यहाँ भी सारे चाईबासा के गलबल आदिवासियों की जमीन लूटी गई। सरकार आज तक उसे वापस नहीं करा पाया। इसलिए आज हम लोगों ने झारखंड पुनः उत्थान अभियान के माध्यम से जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए ये अभियान छेड़ा है हम लोगों ने। ये आप लोगों को संदेश है, आप लोगों को जागृत करने के लिए पद यात्रा का आयोजन हुआ है। आप समझ जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, आपका अस्तित्व नहीं बचेगा, आपका संस्कृति नहीं बचेगी, आप अपने खुद नहीं बचेंगे।
आदिवासियों का एकमात्र जीवन जीने का साधन जमीन है। जमीन अगर छीन गई तो आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो लाइव आज सुन रहे हैं, लाइव के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप इस आंदोलन से जुड़े और इस झारखंड का जल जंगल जमीन को बचाने के अभियान में हमारा साथ दें। जय झारखंड, जय हिंद। के पास पुस्तक यहीं पर हम लोग बैठ करके नाश्ता ले लेते सर। ऐसे ही 80% सर आइए। हमारे बीच आज पश्चिम सिंहभूम तांबो चौक में पूर्व राज्यसभा सांसद श्री DP जमुदा जी हैं और हम लोग जमशेदपुर से चल कर आए और डुबरी तक जाएंगे। सर इस विषय में आप हम युवाओं को जो पदयात्री हैं उनके लिए हम लोग को आशीर्वचन के रूप में आप 2 शब्द कहें सर। उपस्थित भाइयों और हमारे इस यात्रा में शामिल हमारे नौजवान दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आप लोग को मालूम होगा कि हमारा ये झारखंड और विशेषकर हमारा सिंहभूम को आँख गड़ाए हुए पूंजीपति लोग जो है बहुत दूरों से देख रहा है कि अब इसको शोषण करने के लिए कैसे लगा हुआ है। अभी हम लोग को सब मिलजुल कर नौजवानों को सबको समझना होगा किस तरह आप देखते देखते बाहर के लोग आके प्रवेश कर रहे हैं, हमारे लोग पीछे भागते जा रहे हैं। इसलिए बहुत हम लोग सोच समझ के इस काम को शुरू किया। अब नगन है जरूर, लेकिन आपका सहयोग होना चाहिए और सभी गाँव के लोगों को, औरत मर्द बाल बच्चों किसानों सभी को जोड़ेंगे और इस आयोजन में, इस यात्रा में आप लोग शामिल होकर इस आंदोलन को आप सहयोग दीजिए, शामिल कीजिए, ताकि हम लोग ये इसका आँख खोले। हमारे नौजवान जितने हमारे यहाँ के सांसद विधायक इस बातों को लेकर सारे चुप हैं, देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। जब खत्म हो जाएगी तब उसके बाद हल्ला करने से क्या होगा, इसलिए हम लोग को आगे से सचेत होकर के हल्ला गुल्ला करता रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, सभी नौजवानों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जोड़े और इस जागृति को, इस यात्रा के जागृति को प्रचार करें, गांव-गांव तक लोगों में जागृति क्यों कर रहा है, क्यों होना चाहिए, इसकी जानकारी हमारे लोगों को जानकारी होना चाहिए। जय हिंद, जय।